Hi friends and students, I am आशीष श्रीवास्तव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आज ये वीडियो में स्पेशल एक टॉपिक के ऊपर शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें मैं स्टूडेंट्स की क्वेरीज, जो नए नए क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, CA, CS, CWA, इनकी क्वेरीज को देखते हुए ये एक टॉपिक मेरा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बेटर अपॉर्चुनिटी इन जॉब और प्रैक्टिस। तो जो भी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी क्वालिफाई किया है, चाहे वो CA, CS, CWA हों ना, या कोई LLB वाले भी हैं, लॉ कंप्लीट किया है किसी ने, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको किस ऑप्शन में जाना चाहिए, क्या उन्हें जॉब में जाना चाहिए या प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए जिसने अभी अपना क्वालिफाई किया है और अपना करियर स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि उस पर्सन को या उस स्टूडेंट्स को अपनी स्किल्स देखनी चाहिए, उसको अपना बैकग्राउंड देख लेना चाहिए, अपना फैमिली बैकग्राउंड देख लेना चाहिए, उसको अपने नॉलेज देख लेनी चाहिए, किस फील्ड में उसकी किस टाइप की नॉलेज है, उसको किस में इंटरेस्ट है, और ये सब चीजें तो उसको पहले प्राइमा फेसे देखना होंगी। उसके अकॉर्डिंग ये वो डिसाइड कर सकता है कि जॉब करना चाहिए उसको या प्रैक्टिस। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो उस समय उस लेवल पर नहीं सोच पाता है। ये मेरे जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, जो अपना काफी टाइम स्पेंड कर चुके हैं जॉब में भी प्रैक्टिस में भी, वो लोग ही प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तो देखा ये गया है कि मार्केट में कई स्टूडेंट्स और ट्रेनीज और जो रिसेंट क्वालिफाइड प्रोफेशनल होते हैं उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वो कई बार भटक जाते हैं अपने करियर में। कई बार जॉब करते हैं पर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, उन्हें एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पाती है, या फिर वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं बगैर ये सोचे समझे कि कैसे मार्केट में वो एस्टेब्लिश हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और प्रैक्टिस में भी डिसअपॉइंटेड होके जॉब की तरफ रुख कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ऐसे सभी स्टूडेंट्स को, ये स्थिति मेरे साथ भी कई बार हुई है शुरू में, लेकिन जब एक लेवल पर आप आ जाते हैं, जब आप बहुत अच्छे से मार्केट को देख चुके होते हैं, आप उसमें एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं जॉब में प्रैक्टिस में, तब आप उस लेवल को बहुत अच्छे से जज कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं और हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए था लेकिन मैं नहीं जा पाया, या जो मुझे उस समय कर लेना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाया। ये सभी स्थिति सभी के साथ अक्सर आती हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर स्टूडेंट्स और क्वालिफाइड प्रोफेशनल को ये बहुत हेल्प करेगा। आई थिंक ये जो मैं वीडियो आगे आप लोगों के साथ और कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ निश्चित रूप से बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा। जिस तरह से एक डॉक्टर होता है, उसमें डॉक्टर में भी जैसे कोई फैमिली डॉक्टर होते हैं, कोई अपनी सेल्फ क्लिनिक चलाते हैं, कोई अपना जॉब करते हैं किसी हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे फैमिली डॉक्टर की बात करूंगा तो फैमिली डॉक्टर जो रहते हैं इनको सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता रहता है अपने पेशेंट्स का, उनकी फैमिली का, उनके एक एक फैमिली मेंबर्स का, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं। और ये भी बहुत धीरे धीरे आ पाता है क्योंकि उनको धीरे धीरे उनकी सभी हिस्ट्री पता चलती है, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना, उनका बॉडी स्टाइल कैसा है, उनको क्या चीज सूट करेगी क्या नहीं करेगी, सब समझते हैं। तो एक फैमिली डॉक्टर की तरह हम देख सकते हैं कि जो जॉब करने वाले पर्सन होते हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाद कुछ समय के बाद, सपोज 4-5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, डिपेंड ऑन सिचुएशन, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको हम प्रोफेशनल ट्रीटमेंट कह सकते हैं। तो कोई भी समस्या जो उनके कांटेक्ट में आती है या उनके सामने जो आती है, उनका वो बहुत अच्छे तरीके से एडवाइज कर सकते हैं उनको, क्योंकि वो उससे बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से।
तो ऐसे प्रोफेशनल उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट्स बन जाते हैं। तो डेफिनेटली वो एक जस्ट लाइक अ फैमिली डॉक्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है और उसमें उसको प्रॉपर ग्रोथ मिल रहा है और उसको अच्छा वैल्यू रेपुटेशन मिल रहा है, तो उसको निश्चित रूप से उसी जॉब में ही कंटिन्यू कर लेना चाहिए और उसमें अपना करियर उसको बनाना चाहिए। पर अगर कोई ये प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस में जस्ट लाइक अ क्लिनिक डॉक्टर के पास बहुत स्किल्स होनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में बैठे आपके पास 1000 तरह के पेशेंट्स आएंगे, उनके पास अलग अलग तरह की डिसीजेज होंगी, उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट देना होगा, अदरवाइज आपकी क्लिनिक में कोई भी नहीं आएगा। तो जस्ट लाइक ए प्रोफेशनल यू आर CA, CS या CWA, आपको भी अपने जो कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं उनको भी बेटर वे में आपको उनको सॉल्यूशन देना होगा, अदरवाइज वो आपके पास से चले जाएंगे। तो ऐसे अपन को क्लाइंट्स को जोड़ने के लिए, उन पर ट्रस्ट बनाने के लिए उनको ये हमें प्रैक्टिस को डेवलप करना पड़ता है। तो ये दोनों चीजें उसके सेल्फ, जो पर्सन या जो स्टूडेंट अपना करियर स्टार्ट कर रहा है उसको पहले सेल्फ स्किल्स पर जरूर ध्यान दे लेना चाहिए कि उसकी स्किल्स कैसी है, उसको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, कितना नॉलेज है, उसी के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करना चाहिए कि उसे जॉब में जाना चाहिए या प्रैक्टिस में, और कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है, कौन ये है कि आप क्लाइंट्स को किस नजरिए से देखते हैं, किस तरह से आपको ज्यादा किसी को हेल्प करने में, सपोर्ट करने में ज्यादा एंजॉय आता है या एंजॉय मिलता है आपको, आप एंजॉय करते हैं अपनी प्रैक्टिस को या जॉब को। तो ऐसे में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस में जाना ठीक रहेगा। बट इनिशियल वे में जब कई ट्रेनीज या स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं तो मैं इतना जरूर कहूंगा यहाँ पर कि इनिशियली अगर वो जॉब कर लें तो बेस्ट रहेगा। ये बेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है करियर में किसी भी प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि उस समय जब वो क्वालिफाई होता है उसको कोई मार्केट नॉलेज होती नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती नहीं है। अब इस समय अगर आप सीधा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो आप जस्ट लाइक फ्रेशर की आपके हाथों में एक बड़ा एक हथियार दे दिया गया है, लेकिन उसको कैसे चलाना है आपको नहीं पता है। तो ये जस्ट लाइक एक खेल हो जाएगा कि कोई उसके साथ में कैसे उसको सही तरीके से यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर उससे गलतियां होने की संभावना ज्यादा होंगी। तो मैं ये कहूंगा कि इनिशियल लेवल पर जरूर जॉब करें जो भी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल है, ताकि उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चाहे भले ही उनको कम सैलरी पे हो, कम सैलरी वाली जॉब मिले तो भी कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और साथ ही उसे कितना नॉलेज है, कितना वो अपना स्किल्स डेवलप कर पा रहा है, ये सब बातें उसको पता चल जाएंगी। और जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएं तब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्योंकि अब आप एक रेडी हो गए हैं, एक प्रॉपर मार्केट में स्टेबलिश होने के लिए, आप मार्केट में खड़े होने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आपको नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, किस तरह से आपको मार्केट में डील करना है, किस किस तरह की हमें और स्किल्स डेवलप करनी है, या जो आप कर चुके हैं। प्रैक्टिस में जाने से पहले आपको बहुत सारी स्किल्स और नॉलेज होना जरूरी है। जाहिर सी बात है कि हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, कोई अपना अकाउंट्स फील्ड में, GST में या कॉरपोरेट में और टैक्स में, इन सब चीजों में एक्सपर्ट होता है, कोई ROC कंप्लायंस में, कोई कंपनी लॉ मैटर्स में, कोई NCLT में, कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाता है, कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन जाते हैं। तो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो लोग अपना काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले तो आपकी स्किल्स और नॉलेज डेवलप करने के लिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप करने के लिए जॉब करना एक अच्छा ऑप्शन है। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल जो न्यूली क्वालिफाइड हैं, इन सभी को कुछ हेल्प मिलेगी मेरे इस वीडियो से। थैंक यू, धन्यवाद।